हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ तिरंगा स्पेशल ड्रेस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर ग्रीन, वाइट और ऑरेंज कलर की ऊन ले रही हूँ। ये तीनों कलर यूज़ करूँगी। तिरंगा की पहचान यही है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से मैं यहाँ पर एक लूप बनाऊँगी। इस तरह से लूप बना लें, धागा लपेट लें और यहाँ पर मैं 50 इस तरह से चेन बना लें। तो मैं लास्ट तक चेन बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने 50 चेन बना ली है। उसके बाद धागा डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। इस तरह से 2 बार लपेटेंगे धागा। 1 2 3 4। चौथी चेन में हम यहाँ पर 1 2 3 4 5वीं चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया इस तरह से निकालते हुए जाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया को ऐसे और इस तरह से। उसके बाद एक बार और हम 2 बार धागा लपेटेंगे और नेक्स्ट चेन में इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे। फिर से हम 2 बार धागा लपेटेंगे और नेक्स्ट चेन में इस तरह से क्रोशिया निकालेंगे। एक बार और हम 2 धागा लपेटेंगे और नेक्स्ट चेन में सेम तरह से क्रोशिया निकालेंगे। इस तरह से, इस तरह से। आप चाहें छोटे लड्डू गोपाल के लिए बनाएं तो आप उस हिसाब से कम चेन ले लें। ये मैं बड़े लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ, 3 से 5 नंबर के। तो मैंने इसमें 50 चेन ली है। और आप छोटे लड्डू गोपाल के लिए ले रहे हैं तो आप 40 चेन ले लीजिए। तो चलिए 4 हमने यहाँ पर रो बना ली हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डबल क्रोशिया इस तरह से करेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया निकालेंगे। नेक्स्ट में एक बार और डबल क्रोशिया निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में एक बार और डबल क्रोशिया निकालेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया निकाला है 1 2 3 4 बार। तो 4 बार हम यहाँ पर डबल क्रोशिया निकालेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया निकाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से एक बार। नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, देखिए। और नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। 3 बार हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया निकालेंगे। उसके बाद हर एक चेन में हमें सिंगल क्रोशिया ही लेना है। इस तरह से, इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया ही लेना है। तो ये हमारे पास देखिए 1 2 3 4 चेन हमारी ट्रिपल क्रोशिया की हैं। 1 2 3 4 चेन हमारी डबल क्रोशिया की हैं और 1 2 3 चेन हमारी हाफ डबल क्रोशिया की हैं। तो हमें यहाँ पर ये काउंट कर लेना है 4 और 4 8 9 10 11। तो यहाँ पर हमें लास्ट में 11 चेन तक हमें इसको 10 चेन तक हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे 10 चेन और वहाँ तक हम इनको बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें हाफ क्रोशिया से ही इसको बनाते जाना है वहाँ तक। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी 11वीं चेन पर हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया था। तो हमने यहाँ पे ये बाकी सारी चेन हमने हाफ क्रोशिया से बना ली हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये 11वीं चेन है हमारी। इस 11वीं चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। एक बार, 2 बार। तो हमने यहाँ पर 3 बार हाफ डबल क्रोशिया लिया है, तो हम यहाँ पर भी 3 बार हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद हम डबल क्रोशिया लेंगे। हमने 4 बार डबल क्रोशिया लिया था, तो उसका थोड़ा लंबा चावल करके आप लेंगे इस तरह से। 1 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया, 4 बार डबल क्रोशिया। उसके बाद हमने ट्रिपल क्रोशिया लिए थे। बाकी सारे में हम 1 2 3 4 में हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। और जो 5 स्टार्टिंग हमने की थी, तो ये चेन हमारी 5वीं चेन बन गई ट्रिपल क्रोशिया की। तो इसलिए हम यहाँ पर 5 ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे। 1 2 बार धागा लपेटेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर बाकी चेन का यानी 5 चेन में हमारी ट्रिपल क्रोशिया आ जाएगी।
तो ये हमारी सारी ट्रिपल क्रोशिया हो गई हैं। ये लास्ट हमारी ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट। इस तरह से ये हमारी 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब हम यहाँ पर धागा अपना निकाल देंगे इस तरह से और कट कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर दूसरा कलर यूज करेंगे जो कि वाइट है, मिडिल में आएगा इस तरह से। यहाँ दूसरा कलर यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर हम एक नॉट बनाएंगे इस तरह से लूप बनाएंगे जैसे नॉर्मल बनाते हैं हम। उसको टाइट कर देंगे और इस लूप को हम 1 2 3 4 5वीं चेन में से हम इसको निकालेंगे। लूप को थोड़ा लंबा करेंगे, 5वीं चेन में से हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 हमने ये 5 लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया लेना है इसलिए। और जो ये धागा है इसे आप थोड़ा छोटा कर दीजिए। उसके बाद हम वही इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने ये बनाया था कि जो फर्स्ट चेन है इसमें से ही हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। धागे को हम इस तरह से दबाते जाएंगे इसके साथ इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट में भी जितने ट्रिपल क्रोशिया हमने जिस तरह से हमने ये बनाया है उसी तरह से हम बाकी की सारी लाइंस इसी तरह से हम बना लेंगे। वाइट कलर की भी और ऑरेंज कलर की, संतरी कलर भी हम इसी तरह से यूज करेंगे। तो हम वाइट और वाइट के बाद फिर संतरी भी इसी तरह से जॉइंट करेंगे। तो इन तीनों को मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह नजर आता है। तो देखिए तीनों लाइन मैंने बना ली हैं। उसके बाद हम इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। इस तरह से धागा काट देंगे और जो ये धागा है इसको हम बैक साइड में निकाल देंगे। आप इसको बैक साइड में निकाल दीजिए जिससे ये धागा नजर नहीं आएगा। इस तरह से बैक साइड में निकाल कर और एक्स्ट्रा धागे को आप कट कर दें। तो इसी तरह से मैंने ये ग्रीन धागा भी जो यहाँ पर था स्टार्टिंग में वो मैंने बैक साइड में कर दिया है। तो इस तरह से ये आपका दुपट्टा रेडी हो जाएगा, प्यारा सा दुपट्टा। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं इनकी कैप। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो कैप बनाने के लिए ग्रीन कलर लेंगे सबसे पहले इस तरह से। चेन उसी तरह से बनाना है, इस तरह से लूप बनाकर हम यहाँ पर देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से हमें ये चेन बनानी है। लगभग 50 हमें यहाँ पर चेन बनानी है। 50 से आपके लड्डू गोपाल अगर छोटे हैं तो आप उनके हिसाब से चेन लीजिएगा। तो मेरी वीडियोस में आपको कैप के छोटे लड्डू गोपाल की कैप और बड़े लड्डू गोपाल की कैप भी मिलेगी, तो आप उस हिसाब से चेन ले लें। तो यहाँ पर मैं 45 चेन ले रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कंप्लीट करने के बाद। सॉरी, यहाँ पर मैं 40 चेन ले रही हूँ, 40। तो चलिए 40 चेन ले लिए मैंने कंप्लीट। 40 चेन लेने के बाद अगर छोटे का लड्डू गोपाल हैं आपके तो आप और भी 30-35 चेन ले सकते हैं। बड़े लड्डू गोपाल है 3 से 5 नंबर की तो आप 40 या 38 आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अब सॉरी मैंने यहाँ पर 40 चेन ले ली है। उसके बाद हम यहाँ पर धागा डबल करेंगे और 1 2 3 तीसरी चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया निकालेंगे। इस तरह से नेक्स्ट चेन में भी हम डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम हर एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया हम इसमें बनाएंगे। टोटल इस रो में हमारी सिंगल क्रोशिया ही बनेंगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ लाइन को, फिर बताती हूँ क्या करना है। ये रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ये टोटल कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पर
ये वाला हिस्सा हम स्लिप स्टिच से हटा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर नेक्स्ट कलर लगाएंगे। इस तरह से निकाल देंगे इस तरह से, और फिर हम यहाँ पर वाइट कलर लगाएंगे। वाइट कलर उसी तरह से लगाना है जिस तरह से हमने इसमें लगाया है, उसी तरह से हमने इसमें भी वाइट कलर लगाना है स्लिप स्टिच से, सॉरी इस तरह से लूप बनाकर और जॉइंट कर देना है। 1 2 तीसरी चेन में हम इसको जॉइंट कर देंगे। इसी तरह से हम इसको जॉइंट कर देंगे और 1 2 3 चेन बनाएंगे। धागा डबल करके इसी चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से, इस तरह से निकालेंगे। और हर एक चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया निकालना है इस तरह से। तो इस लाइन को भी हम इस तरह कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर आके इसी की तरह हम इसको काट देंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर ऑरेंज कलर भी इसी तरह से हम इसको लगा लेंगे। तो मैं तीनों कलर लगाने के बाद बताती हूँ कि हमें उनकी पगड़ी कैसे बनानी है। तीनों रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, धागा हम काट देंगे। उसके बाद ये हमारी पट्टी तैयार हो गई और इस धागे को हम थोड़ा छोटा कर देंगे, बिकॉज हमें ये धागे हमारे अंदर चले जाएंगे, इसलिए हम इनको थोड़ा छोटा कर देंगे। इनको हमें बैक साइड में करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है कि पट्टी इस तरह से लेनी है और हम इसको इस तरह से क्रॉस करेंगे। आपको पट्टी इस तरह से लेकर इसको इस तरह से क्रॉस करना है। उसके बाद एक बार आपको इसको क्रॉस करना है ऐसे। ऐसे क्रॉस करने के बाद सुई में हम धागा लेंगे और इस जगह को हम स्टिच कर देंगे। तो मैं सुई में धागा डाल देती हूँ। देखिए सुई में मैंने धागा डाल लिया है। अब इसको हम बीच में एक स्टिच हम इसमें लगा देंगे ऐसे। सारे में लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा और सिलना है, ये बैक साइड में भी अटैच करना है, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे ताकि हमें ये आसानी से हाथ में आ जाए। तो जॉइंट करने के बाद इसको हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। आप चाहे तो ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं इस तरह से, और इसको हम काट देंगे। काटने के बाद हम ये लास्ट पॉइंट है इसका धागे का, हम इसमें इस तरह से यहाँ पर एक लूप बना के छोड़ देंगे इस तरह से। लूप बना दिया है ये लास्ट में। उसके बाद हम इसको अंदर की साइड ऐसे कर देंगे। देखिए बैक साइड में इस तरह से कर देंगे इसको, और इसका अच्छे से हम अंदर कर देंगे बैक साइड में। थोड़ा सा हमने ज़्यादा अंदर नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टिच करना है इसको। और ये आगे से हमारी पगड़ी इतनी सुंदर आएगी, डिज़ाइन इसकी देखिए इस तरह से आएगी। तो हम इसको यहाँ पर स्टिच कर देते हैं। स्टिच करने के लिए हम इसको उल्टा कर देंगे इस तरह से। उल्टा करके हम यहाँ पर ऐसे इस सुई से हम टाँका लगा देंगे ऐसे। ग्रीन कलर हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो ये पट्टी है वो ग्रीन कलर की है। तो जो कलर आप यहाँ पर रखना चाहते हैं उसी कलर की आप ऊन यूज़ करें, जिससे जब आप स्टिच करेंगे तो वो नज़र नहीं आएगा। और आप सिर्फ एक टाँका भी बीच में लगा सकते हैं इस तरह से। आप इसको स्टिच कर दीजिए। बस आप एक टाँका यहाँ पर लगा दीजिए, तो एक टाँके से भी स्टिच हो जाएगा। आपको पूरा सिलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बैकग्राउंड से मेरे बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, बच्चे थोड़ा शोर कर रहे हैं। तो मैं इसको बना लेती हूँ कंप्लीट। तो मैंने इसको यहाँ पर सिल लिया है और यहाँ पर इस तरह से नॉट लगा देंगे और धागा काट देंगे। फिर हम इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। फिर हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसका बैक पोर्शन आएगा और ये फ्रंट का पोर्शन। तो ये आपकी पगड़ी रेडी हो जाएगी। ये देखिए आप इस तरह से इसको, ये बैक साइड का पोर्शन ऐसे आएगा
और आगे फ्रंट साइड का पोर्शन बिल्कुल पगड़ी के जैसा ही आएगा। ये देखिए, तो ये आपकी पगड़ी रेडी हो जाएगी। और ये दुपट्टा, इस तरह से इनका दुपट्टा और पगड़ी। तो पॉसिबल हो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसकी पिक आपके साथ शेयर कर दूंगी, लड्डू गोपाल जी की। इनको पहना के तो आप किसी भी ड्रेस पर इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक ड्रेस रखी है जो कि छोटे लड्डू गोपाल की है, तो मैं उस पर आपको लगा के दिखा देती हूँ। आप इस तरह से उनको पहना कर, ऐसे पहना कर उनको, और इसको कैप को आप ऐसे लगा दीजिए। तो आप इस तरह से भी इनको किसी भी ड्रेस पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगेगी। तो कैसी वीडियो लगी आपको मेरी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन प्रेस जरूर कीजिएगा। तब चल तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहें, खुश रहें।